साहब डेफिनेटली कोशिशें हुकूमत कर रही है कि मुआशी इस्तेकाम भी आए, मुआशी इस्तेकाम आएगा तो ये सियासी इंतशार भी ख़त्म होगा। उसके लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा अगर IMF से नहीं होता तो सेकंड स्ट्रेटेजी हुकूमत की क्या है, क्योंकि जून में बजट भी लेकर आना है आप लोगों ने। देखें, दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हम समझते हैं कि सारी जो प्रायर एक्शंस थे वो मुकम्मल हो गए हैं, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे वो सर्कुलर डेट का इशू हो, पावर सेक्टर में गैस सेक्टर का इशू हो, और जो 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 ये 9th रिव्यू है, लोगों को पता होना चाहिए कि ये जुलाई से सितंबर का होता है। तो इसके अंदर जो हमारे टारगेट्स तय थे IMF से वो हमने अचीव कर लिए। तो हम पुरुम्मीद हैं, हमारा ख्याल है, हम पॉजिटिव हैं कि ये 30 जून से पहले ये जो SLA एग्रीमेंट है ये हो जाना चाहिए है। और डिले अब पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, IMF की तरफ से। पाकिस्तान ने वो सारे रिक्वायरमेंट कंडीशंस फुलफिल कर दिए हुए हैं जो IMF के थे। यही वजह है कि हम पुरुम्मीद हैं। दूसरा सवाल कि अगर IMF ना हुआ तो फिर क्या होगा, तो देखिए IMF तो पिछले 4-5 माह से जो है वो नहीं हुआ, तो उसके बावजूद जो ये मुल्क है वो डिफ़ॉल्ट वाली सूरत हाल में नहीं है बल्कि बेहतरी की तरफ है। अगर आप सिर्फ 2-3 इंडिकेटर्स में आपको बता दूं, जो बहरान बनने का ये सारा जो इशू बना वो एक रिकॉर्ड फिस्कल डेफिसिट था जो 8% GDP के हुजम पे था पिछले साल PTI के आखिरी साल के अंदर। उसके अंदर भी वाज़े कमी आ रही है इस साल के अंदर। इसका मतलब है कि हमने एक फिस्कल डिसिप्लिन के अंदर मईशत को चलाया, मईशत में बेहतरी आई, हमने कर्जे अजाफी नहीं चढ़ाए और यानी कि कमी आई खसारों के अंदर। दूसरी साइड पे आप करंट अकाउंट सरप्लस में है। जाहिर सी बात है ये इंपोर्ट कंप्रेशन से है जो कि एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है, लेकिन करंट अकाउंट सरप्लस का होने का मतलब है कि कोई नए अजाफी डॉलर डेफिसिट नहीं हो रहा, नए कर्जे नहीं चल रहे हमारे पे। वो पुराने कर्जे जो हैं वो उतारने का वो डेफिनेटली है कि, लेकिन आज के दिन और पिछले 3-4 महीनों से नए कर्जे नहीं चढ़ रहे इस मुल्क के ऊपर डॉलर टर्म्स के अंदर। और तीसरा ये कि हमने अपना ओवरऑल जो हमारा ये टेन्योर है उसमें मैं नेट की बात कर रहा हूँ, हमने नेट कर्जे कम किए एक्सटर्नल साइड पे डॉलर टर्म्स में। ये पाकिस्तान की तारीख में चंद ही दफ़ा होता है कि आपके कर्जे बड़े ना हो, कम हुए हो। पहले लोग कहते थे कि हमने 10 अरब वापस किया, लेकिन वो 15 अरब इजाफी ले लेते थे, तो नेट 5 अरब डॉलर से कर्जे बढ़ जाते थे। अभी ये पिछले हमारे टेन्योर में नेट कर्जों में कमी आई है। तो ये सूरत हाल है, लेकिन हम पुरुम्मीद हैं IMF का मुआहदा होगा और SLA हो जाना चाहिए, हमारी तरफ से कोई पेंडेंसी। अच्छा, कुछ मुआशी तज्जियाकार ये कई दफ़ा मेरे शोज में भी और वैसे भी उन्होंने बात की राना साहब कि अगर IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो भी जाता है तो डॉलर को कंट्रोल करना फिर भी इतना आसान नहीं होगा। डॉलर की स्मगलिंग अभी नहीं बल्कि 1 साल से ही, ये उससे पहले से ही जारी है। डॉलर रेट कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? एक तो डॉलर है नहीं जिसकी वजह से इंटरनेशनल पेमेंट्स नहीं हो पा रही, फिर ज़ाहिर डॉलर बढ़ता है, आपकी रुपये की कदर गिरती है, तो वैसे ही मईशत को बहुत नुकसान पहुँचता है। उसके लिए हुकूमत क्या कर रही है? देखें, डॉलर को कंट्रोल करने के लिए हमने ये डॉलर के आउटफ्लो को कंट्रोल किया है, तो तभी हम करंट अकाउंट सरप्लस में आए। देखें, जो गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स थी, जो कि यानी कि जो सूरत हाल जिस तरह की जिस मुल्क जिस क्राइसिस से गुजर रहा है उसमें डॉलर की शॉर्टेज है हमारे पास, तो हमने ऑटोमोबाइल्स और इनकी प्रायोरिटी तरजीहात नहीं दी। तरजीहात हमारी उन चीज़ों के ऊपर है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, उनसे रिलेटेड अगर कोई इंपोर्ट होनी है डॉलर टर्म्स में तो उसको इजाज़त है या उसके लिए आसानी है। अब तो वैसे ये कमर्शियल बैंक्स इन चीज़ को देख रहे हैं जहां प्रायोरिटी हुकूमत ने दी है। तो यही चीज़ें थी जिनसे आप कंट्रोल कर सकते थे। दूसरा, देखें, लॉन्ग टर्म के अंदर आपको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो हमारे पास टूल्स थे, चाहे वो इंपोर्ट कंप्रेशन हो, वो हमने अपनाए और उससे नताइज हासिल हुए। ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, लेकिन इस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं थी तो हमने वो अपनाए हैं। उससे ग्रोथ रेट में कमी ज़रूर आई है, उसका जो अल्टरनेटिव इम्पैक्ट है वो ये ज़रूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अभी वो जो डिफॉल्ट का नारा लग रहा था और एक रेटरिक बनाया जा रहा था सियासी तौर पे, वो नहीं है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उसने बहुत माशी नुकसान पहुंचाया, उसमें भी कमी वाक़ई हुई है जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर होगा। आने वाले दिनों में हम बॉटम आउट कर चुके हैं इंशाल्लाह। और आवाम तो यही चाहती है राना साहब के सियासी इस्तेकाम आए ताकि मुआशी इस्तेकाम आए, आवाम को रोजगार मिले और उनके लिए आसान हो जिंदगी को गुजारना।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।